गुरुदेव
पूर्णिमा के अवसर पर ऐसा लगा कि कुछ चर्चा गुरु के संदर्भ में होनी ही चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा लोग गुरु तत्व को जानते नहीं और समझते नहीं। गुरु कौन होता है उसका परिचय नहीं, गुरु से संबंध कैसे होना चाहिए इसका ज्ञान नहीं। तो इसके अभाव में कहने को वो गुरु शिष्य के संबंध में है, पर हो के भी नहीं होता, क्योंकि उसने गुरु की महिमा को जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। भारत के विभिन्न मतों और संप्रदायों में कुछ एक ऐसे अद्भुत ग्रंथ, कुछ एक ऐसे अद्भुत शास्त्र हैं जो अपने आप में कोहिनूर हीरे से भी ज़्यादा कीमती है। और ऐसे ही ग्रंथों के तारामंडल में एक चमकता हुआ तारा है गुरु गीता। गुरु गीता में उस अनंत ब्रह्म जिसको चिंतन में नहीं लाया जा सकता, ब्रह्म वैसे कहते उसी को है जिसको आप चिंतन ना कर सको। जो तुम्हारे चिंतन में आ गया वो तो मन का विषय हो गया। Whatever you know is an object of your mind, and God will never become object of your mind. जिसको तुम्हारे मन ने जान लिया, जिसका स्मरण तुम्हारे मन ने कर लिया, जानिए वो ब्रह्म नहीं है। As simple as it can be said. At the moment you can see me, you can see this bouquet of flowers, you can see the mic, my keyboard, my seat, my fan. आप ये सब कुछ देख सकते हैं। दिख रहा? पक्का? तुम्हें ये फूल दिख रहे हैं? कोई ऐसा तो नहीं जिसको ना दिख रहे हो? पीछे वालों को भी फूल दिख रहे? हाँ ना? क्या? हाँ, पक्का है फूल दिख रहे? विजय मुद्रा, फूल दिख रहे? देख, अगर हमने ये साबित कर दिया कि तुम्हें फूल नहीं दिख रहे तो तुम्हें 1 करोड़ रुपया हमें देना पड़ेगा। यहां फूल है ही नहीं, तुम्हारी आंखों ने फूल देखा ही नहीं, ये हम साबित कर सकते हैं। एक पीछे भक्त हाथ जोड़ के अपने चेहरे से भाव प्रकट कर रहे हैं कि गुरु में आप तो कुछ भी कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल, इट इज इंडीड पॉसिबल, एंड आई विल मेक इट पॉसिबल। तुम्हारी आंखों ने फूल नहीं देखा, तुम्हारी आंखों ने सिर्फ रंग देखा। और रंगों के आकार और शेप और प्रकार से आपके मन ने यह अनुमान लगाया कि ये फूल है। तुम्हारी आंखों ने सिर्फ रंग को देखा, रंगों के द्वारा बने हुए आकार को देखा। फूल को नहीं देखा। इसको फूल कहते हैं, ये आरोपण आपकी बुद्धि ने किया। जैसे एक
1.5 या 2 साल के बच्चे को हम अलग अलग रंग दिखाएं और उससे पूछें कि ये रंग कौन कौन से हैं, तो क्या वो कह पाएगा कि ये लाल है, ये पीला है, ये काला है, ये गुलाब है, ये रजनीगंधा है, ये चमेली है? सच बात तो ये है कि सिर्फ बच्चे ही रंग देखते हैं, आप रंग को कम और अपने मन की कल्पना को ज्यादा देखते हो। If you can, then just try to think, how does a child see this world? तुमने देखा बच्चे के चेहरे पर एक आश्चर्य होता है, इसलिए कोई भी चीज उसके सामने जब भी पहली बार आती है तो उसकी आंखें उसमें गड़ जाती और उसी को देखता रहेगा। चूंकि मेरे अक्सर वस्त्रों के रंग seems to be more attractive to the children, तो जब भी वो कभी अपनी माँ बाप की गोद में मेरे पास लाए जाते हैं तो एकटक देखते रहते। माँ बाप उनके इस देखने को व्याख्या दे देते हैं कि देखा गुरु माँ को कितना प्यार कर रहा है। नहीं, उसको कोई नहीं पता ये कौन है सामने। उसको वो जो रंग दिख रहा है वो इतना अट्रैक्ट कर रहा है कि उसकी आंखें उसी में गड़ के रह गई। स्कूल में केजी के बाद या आजकल तो नर्सरी में भी किन्हीं एक स्कूलों में रंगों की पहचान करनी सिखाई जाती है। ये लाल है, पीला है, नीला है, नारंगी है, रेनबो के 7 रंग सिखाए जाते। बच्चा याद कर रहा है। एक बात बताइए, जब तक उसको रंग याद नहीं हुए थे क्या वो रंग देख नहीं रहा था? रंग तो वो पहले भी देख रहा है, लेकिन लाल को लाल कहते हैं और इसको फूल कहते हैं और इसको बुके कहते हैं और इसको टोकरी कहते हैं। ये लेबल्स उसके पास नहीं थे। So truly speaking, only a child sees the colors of the world as it should be seen. पर जब तुम देखते हो तो तुम रंग कम देखते हो। लाल फूल दिखते ही तुम्हें अपनी लाल साड़ी याद आ जाती है, लाल ट्राई साइकिल याद आ जाती है, लाल रंग की कोई ज्वेलरी किसी के घर में देखी वो याद आ जाती है, लाल रंग का नैपकिन कोई देखा था किसी के यहाँ बहुत प्यारा था, किसी बच्चे ने लाल रंग का बड़ा सुंदर सूट पहना हुआ था वो याद आ गया। और अगर कोई कम्युनिस्ट देखे तो लाल देखते ही उसको अपनी पार्टी का झंडा याद आ जाएगा। एक सेकंड के 100वें हिस्से से भी कम समय लगता है और मन तुम्हारा इतनी जल्दी आकर के आंख से दिख रही उस रंग के ऊपर अपनी व्याख्याओं को ले आता है। इसे फूल कहते हैं। ये सफेद फूल है, ये लाल फूल है, और मेरे पीछे जो स्क्रीन लगी है उसमें दीपक है, तो दीपक के ऊपर एक ज्योत है। क्या इस स्क्रीन में दीपक है? नहीं है। अभी तो कह रहे थे है। अगर इस स्क्रीन में दीपक होता तो ये स्क्रीन जल जानी चाहिए थी। ज्योत है नहीं, लेकिन फिर भी ज्योत है ऐसा तुम मानते हो, क्योंकि तुमने उसके आकार, उसके रंग से अनुमान और प्रत्यक्ष जो दिख रहा था, दोनों को जब एक साथ किया तो आपका निश्चय हो गया कि ये दीपक है, ये फूल है, ये माइक है, ये पंखा है। आंख ने फूल देखा? आंख सिर्फ रंग देख सकती। अगर किसी सीनरी का चित्र मैं आपके आगे रखूं तो आप उसको देख के कहोगे इसमें पेड़ है, आसमान है, इसमें घास है,
नदी बह रही है, हिरण घास खा रहे हैं, एक औरत भी है, पीछे घर है, घर में खाना पकता होगा तो धुआं है, आकाश में बादल हैं, घास में थोड़े थोड़े फूल निकले हुए हैं। और अगर हम उस पेंटिंग को उल्टा के तुम्हें दिखाएं तो पीछे तुम्हें साफ कागज दिखेगा, लेकिन जब हम रंगों वाला हिस्सा तुम्हारे सामने करें तो तुम कहोगे इसमें ये सब है। क्या उसमें है? जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो दिख रहा है उसके ऊपर आपकी मन ने कल्पना करके ये आरोपित कर दिया कि ये दिख रहा। मैंने सुना एक चित्रकार को एक सेठ ने पैसा दिया एडवांस में कि तू बड़ा प्रसिद्ध है और तेरी एक पेंटिंग मुझको चाहिए, और कॉन्सेप्ट मुझे ये कि एक घोड़ा हो या गाय हो, आई नीड टू सी द पास्चर्स, ग्रीन पास्चर्स, हरे हरे मैदान हो, और उसमें नेचुरल, आप चले जाओ कश्मीर की वादी में या चले जाओ स्विट्ज़रलैंड की वादी में तो आप देखते हैं वो गाय गले में उनके घंटी बंधी है और मज़े से घास खाती रहती। मुझे कुछ ऐसा दृश्य चाहिए। पेंटर ने रुपया तो ले लिया पर कुछ दिन बाद भूल गया। सनकी होते हैं अक्सर चित्रकार, अपनी दुनिया में जीते। महीने बाद सेठ आया, उसने कहा मेरा चित्र। फिर याद आया कि इसका एडवांस लिया है और इसको मैंने देना था और वो तो कुछ किया ही नहीं। अब अगर सीधे बोले कि मैंने नहीं बनाया है और मैं आपका पैसा खा भी चुका हूं और लौटा भी नहीं सकता हूं, तो उसमें भी शर्म लगती है और बेइज्जती होती। तो उसको एक खेल सूझा, उसने एक खाली कैनवस उसके सामने लाके रख दिया। उसने कहा बिल्कुल तैयार है, ये ले लीजिए। जो बड़ा उत्सुक होकर के उसका कागज का जो पर्दा था वो हटाया, वो क्या देखते नीचे तो कुछ है ही नहीं, खाली कैनवस। बोले मैं समझा नहीं, ये कोई नया स्टाइल है क्या? एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग होती है जहां मकान मकान जैसा नहीं लगता, औरत औरत जैसी नहीं लगती है। उसने कहा नहीं, आप गौर से देखिए, जैसा आपने कहा वैसा ही है। वो बहुत देर देखता रहा, क्योंकि कोई भी आदमी ये स्वीकार नहीं करना चाहेगा कि वो बुद्धू है, और आर्टिस्ट की सेंसिबिलिटीज का उसको ज्ञान नहीं है, और आर्टिस्ट की जो आंख है उसका उसे पता नहीं। उसने कहा वैसे घास? बोले घास वो तो गाय खा गई। बोले गाय? बोले खा के चली गई। मैंने घास भी बनाई थी, गाय भी बनाई थी, गाय को भूख लगी, घास खा ली, चली गई। तो बोले ये तो खाली है। वो कहते नहीं, जो गई है वो आ भी जाएगी कभी ना कभी, तो इंतजार कीजिए। कैनवस पर जो आप देखते हो वो है नहीं, परंतु तुम्हारा मन उन दिख रहे रंगों में कितनी चीजों को ढूंढ लेता है, कितने इमोशंस, कितनी फीलिंग्स को भी ढूंढ लेता है। जैसे अभी आपने यहां टोकरी ढूंढ ली और फूल ढूंढ लिए। टोकरी है, फूल है, ये तुम्हारे मन ने ढूंढा। सोचिए हम यहां 6-8 महीने के बच्चे को लाके बैठाएं और उससे पूछें कि टोकरी है, उसे नहीं पता, फूल है, उसे नहीं पता, लाल रंग है, उसको वो भी नहीं पता। वो शायद फूल को तोड़ के मुंह में तो डाल सकता है, लेकिन ये बोल भी नहीं पाएगा कि ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं। और तुमने देखा जैसे ही बच्चे के मुंह में जुबान लग जाए वो इतने सवाल पूछता है, वो इतने सवाल पूछता है कि माँ दुखी हो जाती है, बाप दुखी हो जाता है। दे हैव सो मेनी क्वेश्चंस, व्हाट इज दिस, व्हाई इज दिस, व्हाई इज दैट। उसके पास इतने प्रश्न हैं कि उनके प्रश्नों के उत्तर बड़े बड़े बुद्धिमान नहीं दे पाते। आइंस्टाइन को किसी स्कूल की एग्जीबिशन में एक बच्चे ने पूछा था, सर व्हाई आर लीव्स ग्रीन?
इस महावैज्ञानिक ने जवाब दिया, बिकॉज द क्लोरोफिल मेक्स देम लुक ग्रीन। बच्चे ने पूछा वाई ग्रीन, वाई नॉट रेड? उसको उन्हें समझाया, फोटोसिंथेसिस है, सनलाइट है, ये है वो है। उसने पूरी प्रोसीजर 1 घंटा लगा करके समझाई उसको, और उसके बाद बच्चे ने फिर एक और सवाल जोड़ दिया, ऐसी ही क्यों है? प्रश्नों का कोई अंत नहीं बच्चे के पास। पर जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है तैसे तैसे उसे ये बात समझ आ जाती है कि ज्यादा सवाल पूछने पर थप्पड़ पड़ेगा, या हाथ में पैसे देके कहेंगे जा बाहर जाके कुछ खा पी ले। और ख्याल रखना, इसीलिए बच्चे अपने माँ बाप को कभी भी बुद्धिमान नहीं समझते, क्योंकि उन्हें पता है तुम्हारी सच्चाई, कि उन्होंने जितने बार तुमसे प्रश्न किया, तुमने टालमटोल किया या ऐसा जवाब दिया जो कुछ समय के बाद बच्चे को समझ आया कि ऐसा होता ही नहीं है। मनुष्य का अभिमान बहुत जल्दी आ जाता है, और किंचित मात्र ज्ञान को वो बहुत बड़ा समझकर मैं ज्ञानी हूं ऐसा मानने लग जाता। प्रश्न एक यहां गुरु गीता में भी पूछा। दृश्य बड़ा प्यारा है। कहते कभी किसी समय पर ऋषियों की एक सभा थी। ऋषियों की सभा, एक नहीं, दो नहीं, कितने ही। और ऋषि किसको कहते हैं? जो ब्रह्मज्ञ है। ऋषि किसको कहते हैं? जो आत्मबोध प्राप्त है। ऋषि किसको कहते हैं? जिसने समाधि का रस चखा है, आनंद का बोध पाया है, चित्त का अज्ञान जिसका हट गया है, ब्रह्म का प्रकाश जिसके अंतर है, उसी को ऋषि कहते हैं। ऐसे ही ऋषियों का एक समूह था, और ऐसे ही समूह में सूत जी से पूछा गया कि सूत जी आप हमें यह बताइए कि जिसको प्राप्त कर लेने के बाद फिर और कुछ प्राप्त करने की इच्छा न बचती हो, ऐसा कौन है? दुनिया में हर वस्तु जब तक मिली नहीं तब तक तुम उसके पीछे भागते हो, पर जब मिल जाती है तो मन ठहरता थोड़ी है। उसके बाद मन फिर कुछ और तलब खड़ी कर देता है, कुछ और चाहना खड़ी कर देता है। तो सवाल किया गया सूत जी से कि ऐसी वस्तु कोई है क्या कि जिसको प्राप्त कर लेने के बाद फिर कुछ और प्राप्त करने की चाह न हो? क्या कोई ऐसी चीज भी है कि जिसको प्राप्त कर लेने के बाद हमको उससे बंधन ना हो, बल्कि हम मुक्त हो जाएं? एक ऋषि दूसरे ऋषि से प्रश्न कर रहा है। देखिए, आपको जो भी चीज मिलती है तुम उससे बंधते ही हो। आपने मेहनत से धन कमाया, धन से बंध जाते हो। कार खरीदी, कार से बंध जाते हो। मकान, तो मकान से बंध जाते हो। और कोई कोई जो कच्चे साधु हैं वो अपने आश्रम से बंध जाते हैं, अपने चेलों से बंध जाते हैं, अपने नाम से बंध जाते हैं, अपनी शोहरत से बंध जाते हैं कि जितनी मेरी जय जयकार हो रही है वो कम तो नहीं कहीं हो रही। बड़ी फिक्र होती इस बात की। मेरे एक जानने वाले मुझे बता रहे थे, बोले एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति से हमारी मुलाकात थी, और वो मुझसे पूछते हैं कि गुरु माँ कैसी हैं। इसके पहले हम कुछ बोलते, उन्होंने अगली बात भी साथ में जोड़ दी, कुछ और मान सम्मान बढ़ा उनका, कुछ और ज्यादा लोग आते हैं अब उनके पास। अब ऐसा फूहड़ सवाल करने वाले को तुम अक्लमंद तो कह नहीं सकते। देखिए, यहाँ आश्रम में आजकल कोयल कूकती रहती है, ऋतु है, ये उसकी मेटिंग सीजन है।
वो अपने साथी को ढूंढती रहती है। तो नर मादा कोयलें जो हैं वो दिन भर उनकी पुकार चलती रहती। कोयल को इस बात से फिक्र थोड़े है कि मुझे शर्म करनी चाहिए और आश्रम में ये प्रेम की पुकार नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बेशर्म है कोयल। सुबह सुबह इधर श्लोक चल रहे होते हैं, उधर कोयल की आवाज आ रही, दोनों का इंटरमिक्स हो जाता है। कोयल जब पुकारती है तो ऐसा मत समझिए कि हम मनुष्यों के लिए वो हमारी एंटरटेनमेंट कर रही होती ना, वो अपने साथी को पुकार रही है, वो उनकी कोर्टशिप चल रही, दे आर डेटिंग। और कभी कभी एक मादा कोयल के पुकार पर 3 या 4 नर जो कोयल हैं उनके जवाब आते हैं। और असल में पक्षियों में भी ये स्वयंवर जैसी चीज होती है, और ये पक्षी अपनी इस मादा पक्षी को रिझाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। बड़ा अद्भुत जगत है इनका। जैसे एक डॉक्यूमेंट्री में देख रही थी, उसमें वह पक्षी भिन्न भिन्न प्रकार के